गांव रनौसा है, आप जाकर के पूछ लेना, 3 गांव की पंचायत है। सबोध बच्चा कैसा है, कोई ये नहीं कह सकता था कि नौकरी के बगैर रह जाएंगे। सबोध आज इंजीनियर होता। मैं पढ़ाई इतनी तेज थी, अंग्रेजी के अध्यापक हैं वो जो मानो काय काटते थे। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बहुत बढ़िया है। अच्छा, इस मामले में जो मैं पढ़ा, इसमें यूं मानो अनु भैया मेरे पिताजी का सहयोग था, लेकिन माँ की इच्छा नहीं थी। और जो तो तुम जानते हो कि एक जने को जरूर होता है। ध्यान रखना, हमारे गुरु महाराज सिंह जी जो हमारे बाबा जी थे, वो तो 6-6 महीना तक महाभारत गा करके चले गए। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो, देवता भी उनके तरस जाते थे, रामायण मांगते, थारी की रामायण। और यहां तक की बात है कि हमारे गुरुजी जो हैं अन्नू भैया बता रहे थे कि उनको ये सबसे ज्यादा प्रिय थी। मालूम है आजकल ये गाना इंद्र का बाज आया, थाली की रामायण गाना। वैसे गायक चल जावे को 50 साल, लेकिन या थाली की रामायण गाय के 40 साल चले हो, 10 साल कम हो जाती है। ध्यान रखना, गुरुजी तो 6-6 महीना तक महाभारत गा गए, लेकिन अन्नू भैया थोड़ी पग चिन्हों पे चलने का प्रयास मैंने भी किया है। देखो, हम उनकी बराबरी पे तो नहीं पहुंच सकते। अब ये कहो कि अन्नू भैया गुरुजी की बराबरी पे पहुंच जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन उनके पग चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करते ही रहेंगे। ये नहीं कि वहां पे पहुंच जाएं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, गुरुजी तो 6-6 महीना तक महाभारत गा गए, लेकिन 41 दिन की कथा कहने का मैंने भी प्रयास किया है। लांगी धीरपुरा फिरोजाबाद के पास में गांव है, 41 दिन की कथा मैंने भी कही है। तो ध्यान रखना, आ जाइए अपनी कथा के प्रसंग पर, जहां पे प्रसंग चल रहा था। कथा को प्रसंग कहां चल रहा, हम तो भूल ही जाते हैं। यू आर राइट स्पीक। देखो, ऐसे कथा सुनाओ, ऐसे ना है कि प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड। कथा यहाँ सुन रहे हो, घरों को हिसाब लगाता लगाता अंगुरियन पे यूं मानो ध्यान हो घर की तरफ। 4 घंटा यहीं पे यूं के तो ही धरी रहो, एक अच्छी समझ में नहीं आवेगी क्या कहने शास्त्री। ध्यान रखना, आज जिस समय पर सहदेव जब पानी लेने के लिए जब पहुंचे हैं, जंगल में तलाश कर रहे थे, जंगल में जब तलाश कर रहे थे, तो आज जब पानी तलाश करते करते जब कोई तालाब नजर नहीं आया है, तो उस समय पर एक वृक्ष के ऊपर चढ़ करके गए हैं सहदेव। और वृक्ष के ऊपर चढ़ के जैसे आकाश में नजर की है, तो आकाश में एक जगह पर पक्षी मर रहे थे। सहदेव ने गणित लगाया कि पक्षी अक्सर वहीं पे उड़ा करते हैं जहां पे नीचे पानी होता है। तो आज नीचे उतर करके जैसे चले हैं और उसी सागर पर जब पहुंचे हैं, ध्यान रखना, उस सागर पे एक यक्ष देवता स्नान करते थे। यक्ष देवता रहते थे एक वृक्ष पे। तो आज जैसे सहदेव जब पहुंचे हैं सागर पर, और जैसे ही सागर में पैर रखा है, हुआ क्या है, और तब गई है नावा से पानी। देवा मत करियो रे ना दानी।
और नजर ले जा सकते हो। इस सागर के बीच में मेरा पहरा है। तो आप पहले मेरे प्रश्न का जवाब दें, उसके बाद में आप पानी पी सकते हो, पानी ले आ सकते हो। अरे ऊपर सब तो भयो और ना देवा ध्यान उदायो है। बोलिए नाम हरिलाल की। खुद की गति का नहीं जानी से देवा पियो ना तबा पानी। जब अमर सब भरो साकन बोल रहे चितलाई, पहले उतर देव हमारा फिर तुम पानी पियो भाई। दादा सजो देव को साज पानी से देव नहीं पी पाए। अरे ऊपर गिर गया काटा, ऊपर गिर गई काटा। अब जैसे सहदेव जल पर ना चाहते थे, ऊपर से आवाज आई अगर ठहर जाइए। इस प्रकार से न तो आप जल पी सकते हो न जल ले आ सकते हो। पहले मेरे प्रश्न का जवाब देना होगा। अब सहदेव सबसे छोटे थे, अब सहदेव ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब ऊपर से शब्द आया वृक्ष से, यक्ष देवता आवाज दे रहे थे, और जब सहदेव ने ध्यान नहीं दिया, एकदम से यक्ष देवता ने ऊपर से वज्र का प्रहार कर दिया है। और जैसे वज्र का प्रहार किया, सहदेव को सागर की पार पर मूर्छित कर दिया है। बोलिए वृंदावन भाई लाल की। अब जब बहुत देर बीती, अब न तो सहदेव ही लौटे और न पानी पहुंचो। युधिष्ठिर महाराज ने भी कही, भैया भीम देखियो बहुत देर रहेगी, अभी भीम अभी सहदेव पानी ना लेके आए। अर्जुन ने की भैया देखो ऐसा छोटे हैं। नकुल ने की भैया ऐसा करो, छोटे कहूँ ऐसा ना हो हारे थके तो कहूँ नींद आई हो, सोए न गए हो जंगल में। ताते ऐसा करो तुम थोड़ी देर आराम करो, और मैं जा रहा हूं, मैं पानी लेकर के जरूर आऊंगा, शीघ्र लौटूंगा। ध्यान रखना, आज जैसे नकुल चले हैं, और नकुल जैसे चले सागर की पार पर जब पहुंचे हैं, उसी सागर पर जिस पे सहदेव को मूर्छित कर दिया है। अरे पागल, सहदेव ने की पागल, पानी पी के और अचेत है कि यहां पर सोएगो, और तुझे मालूम नहीं हो भैया सहदेव प्यास, भैया धर्मराज युधिष्ठिर प्यास के मारे बेचैन है। चल तो मैं बाद में देखूं, पहले ऐसा करूं न कि मैं पानी पी लूं और न पानी भर के ले जाऊं न भैया प्यार। तो ध्यान रखना, आज जैसे ही नकुल ने पैर रखा है सागर में, हुआ क्या है? सागर में जब पैर उधरो, सागर में जब पैर उधरो, ऊपर ते है गई बहानी, पहले उतर दो मेरो, तब पी लो नकुल तुम पानी।
मेरी सुनो देवच तलाई, जो उत्तर उन्हें प्रश्न कोई गो, अरे जाई पारी पे तुम बोले जाए, पारी पे तुम बोले जाए। पानी कहते हैं रायन जन्मेजय। अब जैसी सहदेव पहुंचे, अब सहदेव ने जैसी पानी भरने के लिए कदम रखा है सागर में, आवाज ऊपर से आई, ठहर जाइए।